नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। चुनाव राजस्थान और राजस्थान प्राइम में हमारी कोशिश रहती है कि चुनावों से जुड़ा कुछ नया विश्लेषण हम लोग करते रहें। इस हफ्ते से हमने कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर चर्चा करने का तय किया है। आप जानते हैं कि चुनाव संख्या का खेल है और राजस्थान में मतदान की तारीख अब बेहद करीब है। लिहाजा हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे दिलचस्प आंकड़ों पर जिनके बदलने से सत्ता का ताज भी बदल सकता है। बीते दिन हमने बात की थी ऐसी विधानसभा सीटों की जिन पर 1993 से साल 2018 के विधानसभा चुनावों तक कहीं बीजेपी कहीं कांग्रेस बार बार जीत हासिल करती आई। आज उन सीटों की बात होगी जहां 93 से 18 तक राजस्थान की जनता ने किसी भी पार्टी को लगातार जीतने नहीं दिया। ऐसी कुल 25 सीटें हैं राजस्थान में जहां विधायक बदलने की परिपाटी चलती आ रही है। ये सीटें 2023 चुनावों में किस तरह जीत और हार तय कर सकती हैं, कौन सी पार्टी के लिए ज्यादा फेवरेबल रहेंगी इन सीटों के परिणाम, और बार बार यहां विधायक बदलने की परिपाटी राजस्थान के लोकतंत्र में किस ओर इशारा करती है, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ होंगे पैनल में। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम इन आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं जरा। तो ये आप राजस्थान का मैप देख रहे हैं इस वक्त एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर, और 25 सीटें ब्लिंक कर रही हैं रेड कलर में। और ये तमाम वो सीटें हैं जैसे नोखा है, सादुलपुर है, सुजानगढ़ है, उदयपुरवाटी है, सिविल लाइंस है, बगरू है, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, धौलपुर, हिंडौन, करौली, दौसा, गंगापुर, बामनवास, सवाई माधोपुर, टोंक। सचिन पायलट की सीट है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन देवली, मसूदा, केकड़ी, डीडवाना, शिव, बायतू, चौहटन, मांडल, कोटा उत्तर, किशनगंज, ये 25 उन सीटों के नाम हैं और ये 25 सीटें यहां पर ब्लिंक कर रही हैं राजस्थान के मैप में। और हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के इस ज्योग्राफिकल मैप में ये वो जगहें हैं, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदाताओं ने किसी भी एक विधायक को या किसी भी एक पार्टी को 2 बार जीतने नहीं दिया है। और इनका अंदरूनी विश्लेषण भी जरा जान लेते हैं। दूसरे ग्राफिक्स की ओर अब हम चलते हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि 1993 से लेकर 2018 तक किस तरह यहां पर कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आती रही है। अब ये 25 सीटों को आप देखिए जहां हर बार विधायक बदल जाते हैं। हिंडौन की बात कर रहे हैं, 2018 में कांग्रेस थी, 13 में बीजेपी। करौली में 13 में कांग्रेस थी, 18 में बसपा, 8 में बीजेपी रही। दौसा में आ जाते हैं तो 2003 में बीजेपी, फिर बसपा आई, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस पार्टी आ गई। गंगापुर में 93 में कांग्रेस, फिर निर्दलीय, और अब 18 में भी निर्दलीय ने चुनाव जीता। फिर आप बामनवास के देख रहे हैं। 6 विधानसभा चुनावों का डेटा हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। साल 1993, 98, 2003, 8, 13 और 2018 के राजस्थान के आम चुनाव, जिनमें इन सीटों पर हम देख रहे हैं जैसे देवली, उनियार में आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, यहां कांग्रेस बीजेपी चल रहा है। मसूदा में भी बिल्कुल यही स्थिति है। 2008 में वहां निर्दलीय ने जीता था, उससे पहले 3 में बीजेपी आई थी। केकड़ी में 3 में बीजेपी आई, 8 में कांग्रेस आ गई, 2013 में फिर बीजेपी आ गई। अब आप देखिए डीडवाना का डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप नोटिस करेंगे कि हर चुनाव में विनिंग जो पार्टी है वो बदल गई है। अब ये शिव विधानसभा सीट है जिस पर अभी मौजूदा कांग्रेस का विधायक है। बायतू में कांग्रेस का विधायक है। तो ये तमाम हम आपको डेटा दिखा रहे हैं। चौहटन आप देखिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट रहेगी। 2018 में यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा है, 93 में निर्दलीय चुनाव जीता था। मांडल की स्थिति आप देखिए, 93 में बीजेपी, 98 में फिर कांग्रेस आई, 3 में वहां भी फिर बीजेपी। कोटा उत्तर में भी सेम समीकरण आप देखेंगे, 18 में कांग्रेस थी, फिर बीजेपी थी, उससे पहले कांग्रेस थी। किशनगंज की भी यही स्थिति है। ये 25 सीटों के आंकड़े हैं। नोखा पे अगर हम आ जाएं तो वही स्थिति, 2018 में बीजेपी, 13 में कांग्रेस रही थी। और इस तरह तमाम ये वो सीटें हैं जिन पर लगातार परिवर्तन की परिपाटी जो है वो बनी हुई है। तो ये 25 सीटें हैं जहां हर बार विधायक बदल जाते हैं। इन 25 सीटों में से 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर कहीं पर मैं आपको इस आंकड़ों पे हम लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं आपको कि तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। हमारे राजनीतिक विश्लेषक आलोक कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के अजय कच्छावा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। तीनों लोग का मैं स्वागत कर रहा हूं। आप तीनों को एनडीटीवी राजस्थान पर स्वागत है सर। और शुरुआत मैं इस बात से, हालांकि आप लोगों ने सुन लिया, आप लोगों तक पहुंची है आवाज़ की किस तरह हम लोगों ने ग्राफिक्स के जरिए वो 25 सीटें दिखाई अपने दर्शकों को जहां पर परिपाटी रही है पार्टी बदलने की। तो पहला सवाल मैं जरा भारतीय जनता पार्टी पर आ रहा हूं सर। इनमें से बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें मौजूदा आपका विधायक है, और अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो क्या ये मान लिया जाए कि यहां पर तो बीजेपी फिर हारी रही है, या फिर इन सीटों पर क्रांति करने की इस बार कुछ ठोस तैयारी है आप लोगों की? डॉक्टर चेतन राजपुरोहित।
बिल्कुल, हमने तो पूरा जो राजस्थान का 200 विधानसभा का जो मैप है उस पे हमने एक्सरसाइज की थी। हर चुनाव में करते हैं। मैंने आपको एक दिन पहले भी आपको बताया था, 2003 में हमने जब सबसे पहले एक्सरसाइज की थी, वसुंधरा जी को प्रोजेक्ट किया था राजस्थान में। हाँ। उस समय हमारे सामने स्थिति बड़ी विकट थी। उस समय 65 सीटें ऐसी थी राजस्थान में जो भाजपा नहीं जीती थी काफी लंबे समय से। जी। तो हम ये मानते थे कांग्रेस की गिनती 65 से शुरू होती है, भाजपा की 0 से होती है। हमने उन 65 सीटों पर मेहनत की, उन कमियों को निकाला जिन कमियों के कारण से वो सीटें हम हार रहे थे, और उसमें से हम 44 सीटें जीत के आए, और 120 प्लस बीजेपी 2003 में आई। अब आता हूं मैं आज की स्थिति पर। आज की स्थिति में जैसे भी आप बात कर रहे थे, जी। भारतीय जनता पार्टी के पास ए श्रेणी की जो सीटें हैं हमारे पास, तो राजस्थान में वो 65 है वर्तमान में। बी श्रेणी के हमारे पास है 108। बी श्रेणी में हमने उनको लिया है जो 8 और 13 दोनों में से एक बार हम हारे हैं। सी में हमारे पास सीटें 27। तो ये जो आंकलन हम लोगों ने जो किया है, इसमें हमें ऐसा लगता है कि बी श्रेणी की जो सीटें 127 सीटें, 106 सीटें जो हमारे पास है, हाँ। उसी में ज्यादा फेरबदल हर चुनाव में होता है। हम्म। और उसी को अकॉर्डिंग ध्यान में, जैसे पिछला 2018 हम पूर्वी राजस्थान में बड़ी दिक्कत आई हम लोगों को, हाँ। सीटें नहीं निकाल पाए पूर्वी राजस्थान से। उसके कारण आपको भी पता है, मेरे को भी पता है किन कारणों से सीटें नहीं निकल पाई हमारी। लेकिन आज जो इलेक्शन हो रहा है 2023 में, उनका जब आप एनालिसिस करेंगे हर सीट का, पिछला चुनाव केवल हम 1,51,000 वोट कम मिले थे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बीच में वोटों का अंतर इतना ही था, मतों का अंतर इतना ही था, बड़ा मार्जिन नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हम 72 पर रह गए और कांग्रेस 99 पे पहुंच गई। इन सब चीजों का जब राजनीतिक विश्लेषण अपन करते हैं, एक एक सीट का विश्लेषण करते हैं, चूंकि मैं चुनाव प्रबंधन विभाग में काम करता हूं, तो इन सीटों पे कई तथ्य सामने निकल कर गए जो बड़े आश्चर्यजनक थे। हाँ। उन आश्चर्यजनक तथ्यों को जब हम लोगों ने देखा और उसी के अकॉर्डिंग हमने जब वर्क शुरू किया, काम शुरू किया पिछले 2 साल से, तो काफी चीज नतीजे हमारे को ऐसा लगा इसमें हम चेंज कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत करेंगे ये सीटें चेंज हो जाएगी। हाँ। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से राजस्थान में 166 सीटें भी बीजेपी को मिली और 120 भी मिली, लेकिन कांग्रेस को पिछले 2 चुनावों में, 4 चुनावों में बहुमत नहीं मिला। आपने नोट किया होगा, क्योंकि कांग्रेस कभी सच्चाई पे नहीं चलती है, जमीनी धरातल पर नहीं चलती है, केवल हवाबाजियों में चलती है। और जो पार्टी जवाब ले लेते हवाबाजियों हैं में इस बात चलती का है, इनसे। एक सेकंड खत्म कर देता हूं। वही पार्टी 2013 में 21 सीटों पे आती है। हाँ। आप कल्पना कीजिए। यही कारण है, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को इंपोर्टेंट मान रही है। और आज जो स्थिति कांग्रेस की आ गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो चैनल पे स्वीकार किया था कि केवल मकराना सीट को बचाने के लिए, एक विधानसभा क्षेत्र को बचाने के लिए, हमने रात को 1 बजे आरपीएससी का मेंबर नियुक्त कर दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। इसका मतलब ये है कि 2 चीजें इसे क्लियर नजर आती है। पहली बात तो यह है कि सरकार को यह है भी नहीं कि वापस रिपीट होंगे। अगर इनको ऐसा संभावना होती कि रिपीट होंगे, तो रात को 1-1 बजे आरपीएससी के मेंबर चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये नहीं बनाते, 1 महीना इंतजार कर लेते, सरकार आती जब बना देते मेंबर, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात, एक सीट को बचाने के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैंने बिना कागज पढ़े, बिना पेपर देखे नियुक्ति दे दी और अब मैं आहत हूं, अब मैं दुखी हूं, मेरे से गलती हो गई है, जब आप गंभीरता का अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में स्थिति क्या है वर्तमान में, इसका आप अंदाजा उस बात से लगा सकते हैं आप। ठीक है डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी, मैं अब अजय कच्छावा आपके पास आ रहा हूं। आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना कि किस तरह विस्तार से जानकारी डॉक्टर चेतन राज पुरोहित ने दी, किस तरह उनकी पार्टी जो है एक कैलकुलेटिव मूव और हर बार कोशिश कर रही है कि कैलकुलेशन उनकी बेटर रहे और हर एक सीट को वो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। मगर अजय कच्छावा जी, ये जो 25 सीटों की जो बात मैंने रखी, जो चर्चा मैं कर रहा हूं, आपको एक महत्वपूर्ण और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा बता दूं। ये 25 में से 18 सीटें ऐसी हैं जिनमें आपका मौजूदा विधायक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ये 18 सीटें तो वैसे ही चली गई आपके पास से। क्या कुछ तैयारी है आपकी ग्राउंड पर इस बार प्रदेश में? अगर इतिहास बदलना है तो इन 18 सीटों का इतिहास बदलना पड़ेगा आपको। देखिए राहुल जी, पिछले 5 सालों से राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह आम जनता के राहत के काम किए हैं, जिस तरह से आम जनता से सरकार को ने जुड़ने का जो प्रयास किया है, वो एक प्रयास ऐसा एक प्रयास है कि हम हर एक विधानसभा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर एक विधायक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये सरकार की एक सोच रही है और उस सोच का ही नतीजा है
कि आज राजस्थान में कहीं भी राजस्थान सरकार के खिलाफ एंटी कंपेंसिंग नहीं थी। आप ये देखिए, जो राजस्थान में हर बार एक रिवाज सा था कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस। इस बार इस तरह का माहौल है कि राजस्थान में कांग्रेस रिवाज ही नहीं, इतिहास बनाने की ओर जा रही है। क्या आधार है उसका सर? जरा आधार मुझे बताइए ना, आप बात अपनी आधार उसका बताइए। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं कह रहा हूं उसका आधार बताइए। 25 सीटों का जो मैंने नाम लिया उसमें 18 पे आपका मौजूदा विधायक है सर, और ट्रेंड इन सीटों पर यह है कि यहां पर विधायक बदलता है, तो कैसे रोकेंगे? राहुल जी, ये जो सब जितने भी जो ट्रेंड है, जितने भी जो रिवाज है, वो सब आपके बदलने जा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे अभी तक आप ये देखिए कि एक एक सीट पर जिस तरह की माहौल और जिस तरह की बातचीत और जिस तरह के हम कैंडिडेट दे रहे हैं, आप ये देखिए कि और जो पार्टियां थी और जो तीसरे गठबंधन जो राजस्थान में इंतजार में बैठे थे कि राजस्थान की राजनीति को एक तरह से ध्रुवीकरण में बदल दिया जाए या बांटने की स्थिति में कर दिया जाए, आज राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ श्रीमान अशोक गहलोत की जो गारंटियां हैं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी, आज हर घर में दो लाभार्थी हैं। अब ये देखिए कि काम के आधार पर राजस्थान में इस बार वोट दिया जाएगा, राजस्थान में इस बार रिवाज और इतिहास दोनों माना जाएगा। ठीक है, आलोक कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और क्योंकि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उनका वो विश्लेषण करते रहते हैं, तो आप दोनों के जो दावे हैं जरा उनसे हम कंफर्म कर लेते हैं किसके दावों में कितना दम है। आलोक कुमार जी, ये जो सीटें होती हैं इनमें, अच्छा राजस्थान का चुनाव इस बार क्योंकि उसका लग रहा है बिल्कुल टक्कर का चुनाव लग रहा है, कांटे की टक्कर है, तो ऐसे में ये जो सीटें हैं आलोक जी, ये कितना ज्यादा असर डालने वाली हैं परिणामों पर? नहीं, अगर आप इन सीटों को देखें तो 18 सीटें थी कांग्रेस की, तब कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो अगर पिछला ट्रेंड है और अगर ये सीटें बीजेपी के पास जा रही है तो फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन जैसा कि हमारे कांग्रेस के अजय जी कह रहे हैं कि हम तो परंपरा ही बदलने जा रहे हैं, अगर इनकी बात को हम मान लेते हैं कि ये परंपरा बदलने जा रहे हैं और दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, तो ऐसा संभव है। इतिहास में अभी बहुत पुराना न जाए, अभी उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास बनाया, वहां पर भी एक बार कांग्रेस जीती थी, एक बार बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार लगातार 2 बार बीजेपी जीती है। एक और तो थोड़ा पुराना ले लेता हूं, कांग्रेस और बीजेपी और बादल की सरकार पंजाब में एक बार आती थी, एक बार कांग्रेस की सरकार आती थी, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो उस समय तैयारी करते रहे और इस समय बीजेपी में है, और प्रकाश सिंह बादल की दोबारा सरकार बन गई थी। तो अगर कांग्रेस ये विल पावर लगाती है, और उसे लगाना भी चाहिए कि हम अपनी जो योजनाएं लेकर के आए हैं उन योजनाओं के माध्यम से हम राजस्थान में परंपरा भी बदलेंगे, इतिहास भी बदलेंगे, ठीक है, उनके दावे पर अगर मान लिया जाए तो ये जो 18 सीटें हैं ये इनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। अगर कांग्रेस इन 25 में से 18 सीटों को पुनः प्राप्त करने की स्थिति में आती है तो मुझे लगता है कि राजस्थान में फिर कांग्रेस इतिहास को बना देगी, एक नया इतिहास बनाएगी, क्योंकि अभी बहुत लंबे समय से जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने कभी कांग्रेस आती कभी बीजेपी आती, दो लगातार 2 टर्म। तो आलोक जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिससे बात आप जहां से बात आपने शुरुआत की थी कि अगर राज्य में इतिहास को बदलना है तो फिर ये 18 सीटें तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन्हीं पर जीत हासिल करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है ये 25 सीटें जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैं अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं। 2013 से 2018 में सर आपकी सरकार थी, आपने बताया आप हर सीट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और आप लोग दावा करते हैं जब भी कोई सत्ता में आता है, सरकार में आता है, दावा सबका सेम रहता है कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है। तो अगर आपने 13 से 18 में बढ़िया काम किया था तो ये 18 सीटें आपके हाथ से कैसे निकल गई सर? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना हार स्वीकार करती है। वो कहती है कि हमारे अंदर कमियां रही थी, कहीं ना कहीं हम चूक गए जनता तक अपनी बात पहुंचाने के अंदर। हाँ। हमारे अंदर कोई कमी रह गई, हम स्वीकार करें। हम कभी ये नहीं कहते हैं ईवीएम खराब थी, हम कभी ये नहीं कहते चुनाव आयोग खराब था, हम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप नहीं लगाते हैं। हाँ, एक काम हम जरूर करते हैं, हम उन कमियों का विश्लेषण करते हैं, उन कमियों को देखते हैं, उनकी। तो क्या देखा सर, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, अगर आप बता पाए क्या विश्लेषण आपने किया इन तमाम सीटों का? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, यही बता रहा हूँ हमने विश्लेषण किया है। हमने पूरे राजस्थान के 52,000 से ज्यादा बूथों को कैटेगराइजेशन किया है। कैटेगराइजेशन हमने किया A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। पर आप कल्पना कीजिए कि यह काम आसान काम नहीं है।
किसके अकॉर्डिंग किया हमने? 2018 की पोलिंग के अकॉर्डिंग किया है। उसमें हमने पाया है कि कितने बूथ हमारे टोटल ए कैटेगरी में है, कितने बूथ हमारे बी कैटेगरी में है, कितने बूथ हमारे सी कैटेगरी में है और कितने बूथ हमारे डी कैटेगरी में। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है, ए कैटेगरी को मेंटेन रखना है, बी को मेंटेन रखना है और सी और डी में हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उन कमियों को हमने सर्च किया है जिन कारण से हम सी और कैटेगरी के बूथ हमें मिले। और उन बूथों पे जब हम सुधार कर लेंगे, करने का प्रयास हमने किया 2 साल से। तो चेतन जी एक सेकंड आपको रोक रहा हूं और इसी में एड अप कर रहा हूं, मैं ये अपनी जिज्ञासा एड अप कर रहा हूं इसमें कि वो सीटें जिसमें कि हार का अंतर महज 1 या 2% से ही तय हो गया था, उनको कौन सी कैटेगरी में रखा है आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल, इसी में आता हूं मैं। हमने कैटेगरी किस में रखा है? कैटेगरी हमने इस हिसाब से रखी है कि 8, 13, 18, जैसे अभी आपने भी ऐसे ही किया है, आपने भी उसी लाइन में काम किया है। हमने क्या किया है, 8 में, 13 में और 18 में लगातार कितनी सीटें जीती है, ये सीटों का कैटेगरी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बूथ की कैटेगरी, वो बड़ा जटिल प्रक्रिया है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं आपको बार बार, बूथ का विश्लेषण करना बड़ा जोरदार काम है। जब आप बूथ का विश्लेषण करेंगे तो आपको ये पता चलेगा उस बूथ पे हमें वोट कम मिले हैं। ये तो मतदान आंकड़े हैं, लेकिन उनके कारण क्या है, उन कारण को हम दूर कैसे कर सकते हैं। और अपने पास समय होता है, उस समय 5 साल का समय होता है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, भाजपा जब सरकार बनाती है तो 166 लाती है, 120 लाती है। और कांग्रेस को अभी पिछले 4 चुनाव में राजस्थान ने एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आऊंगा आपके पास। आपने अपनी बात लगभग समझा दी, मैं समझ गया आपकी बात। और एक लास्ट लाइन हमारे साथ कांग्रेस के अजय कच्छावा जुड़े हुए हैं। अजय जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी ने बताया कि वो सिर्फ सीटों पर ही नहीं बल्कि बूथ तक जा रहे हैं और ये जो सीटें हैं, जैसा कि मैंने कहा, 1-2% के अंतर से यहां पर हार जीत तय हो जा रही है। तो एक बूथ पे बढ़त और सीट आपकी, एक बूथ पे आप हारे तो आपकी सीट गई। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि बूथ लेवल तक आप लोग की क्या तैयारी है, इस पर आप संक्षिप्त में बताइए। फिर एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए। देखिए राहुल जी, इस समय हमारा बूथ से लेके पूरे विधानसभा क्षेत्र से लेके पूरे देश में आप ये देखिए कि जो हमारा काम करने का जो इतिहास 2004 से लेके 14 तक यूपीए सरकार का जो रहा, आप ये देखिए 2018 से 2023 तक जो राजस्थान सरकार का जो इतिहास रहा, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो काम करके दिखाया, जो कर्नाटक सरकार ने काम करके दिखाया, वो भारत की जनता और राजस्थान की जनता देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी का 2014 से सरकार में तो अभी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे उनके काम पर, लेकिन ठीक है, आप बात बताइए। मैं क्या कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल आंकड़ों पे और एक इवेंट मैनेजमेंट पे काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इवेंट अपना दूसरा है। सबसे पहला है जनता की समस्याओं को सुलझाना, समस्याओं को जनता के अधिकारों को, वो तो आप कर रहे हैं, वो तो सभी लोग आप लोग कर रहे हैं। अजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर, मैं ये कह रहा हूं, समझिए, मैं कह रहा हूं जहां पर 19-20 का अंतर है और वहां पर आप 19 पे स्टैंड कर रहे हैं, बीजेपी 20 है, तो 19 से 21 पर पहुंचने के लिए जो एक लास्ट एक जो पुश चाहिए होता है, वो पुश क्या है आपके पास? वो कौन सा फैक्टर है जिसको इस बार आप उन सीटों पर लेके जाने वाले हैं जहां आपको वो 21 की गिनती मिल जाए, जहां पर आप 19 पे स्टैंड कर रहे हैं अभी? देखिए, अभी तक पहले हम कहीं स्टैंड कर रहे थे, लेकिन अभी आज की तारीख में राजस्थान की हर सीट पे हम 21 पे स्टैंड कर रहे हैं। और उसका कारण है राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां और भारत कांग्रेस सरकार की गारंटियां और आम जनता को राहत देने का जो प्रोग्राम रहा, आम जनता से जो जुड़ने का जो प्रोग्राम रहा, वो ही एक आधार है। और उसी अच्छा, इन सीटों पर अगर आप जीतेंगे, जहां पर मान लीजिए ट्रेंड ये वाला है कि अभी बीजेपी के विधायक है, वहां पर मेरे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से करीब 3 सीटें इनमें से ऐसी है जहां पर अभी मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं, तो उम्मीद है ट्रेंड के हिसाब से कि आप इस बार वहां आएंगे। अगर आते हैं तो श्रेय किसको जाएगा? परंपरा को जाएगा, रिवायत को जाएगा, या फिर आप तो अपनी सरकार की योजना को इसका श्रेय देंगे ना? हमारा श्रेय काम को जाएगा और आपके परंपरा इतिहास सब लिखा जाएगा। आप ये देखना, कांग्रेस ने एक पूरे देश को एक दिशा दी है कि जो काम के आधार पे वोट जनता देगी और जनता जिसको वोट देगी वही चुनाव जीतेगा। ठीक है अजय जी, मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं कि आपका दावा यह है कि इस बार इतिहास बदलेगा, लेकिन जिस तरह इस डिबेट में डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बता पा रहे हैं अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी को, और वो स्ट्रैटेजी काफी इंपैक्टफुल साबित होगी या नहीं, ये देखना होगा। क्या कांग्रेस के पास भी वो स्ट्रैटेजी डेप्थ में इतनी है, ये एक सवाल है कुछ सीटों पर। लेकिन आलोक जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर एक गांव
में हार जीत का फैसला हो जाएगा। यहां पे क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगी राजनीतिक पार्टियां, ये दोनों लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, क्या यहां पर धनबल का इस्तेमाल होगा, क्या बाहुबल का इस्तेमाल होगा ऐसी सीटों पर? कौन से हथकंडे ये पार्टियां अपनाएंगी यहां पर जीत हासिल करने के लिए? देखिए, जो राजनीतिक दल है आखिरी में जब आता है, बिल्कुल चुनाव, राहुल भाई जब बिल्कुल आखिरी में आता है, तब उसके बाद सारी नैतिकता, सारी चीजें रखती जाती हैं एक कोने में और खूंटी में बांध के। फिर ये होता है कि एक एक वोट कैसे प्राप्त किया जाए। उसमें हालांकि इलेक्शन कमीशन भी कोशिश करता है, लेकिन आप देखो कितने ट्रक दारू पकड़ी जाती है, कितना पैसा पकड़ा जाता है, कितना धार्मिक और जाति विद्वेष आपको दिखाई देता है। ग्राउंड लेवल पर 5 साल जो सरकार काम करती है, 5 साल जो विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता है, उससे दोनों अपनी इमेज को बनाते हैं। लेकिन जो आखिरी के, क्रिकेट की भाषा में कहें, जो आखिरी के बिल्कुल लास्ट 5 ओवर होते हैं, उसमें फिर ये नहीं देखता आदमी कि नीति क्या है, नियत क्या है, विचार क्या है। वो ये सोचता है कि कैसे एक एक वोट बढ़ाया जाए। तो जो आखिरी लेवल पे बूथ मैनेजमेंट की बात आ रही है, वहां पर यही है कि दोनों पार्टियां, मैं तो अपनी लेवल पे बात कहूं कि दोनों को यही सलाह है कि अपना एक एक वोट जो उनका समर्थक है, कम से कम उसे अगर चुनाव के वोट डलवाने के लिए निकाल के ले आ पाए, तो फिर इतिहास बदल भी सकता है या इतिहास सस्टेन रह सकता है, जैसा कि बीजेपी आने की संभावना लगती है, जैसा कि पुरानी परंपरा है। लेकिन अगर कांग्रेस को नया इतिहास बनाना है, नई परंपरा शुरू करनी है, तो उसे अपने माइक्रो और मैक्रो लेवल पर प्रबंधन ठीक करना होगा। कम से कम कांग्रेस ने इतना तो अच्छा काम किया है कि गहलोत साहब और पायलट जी में पैचअप बड़ा अच्छा हो गया है। मतलब इतना बढ़िया रफू हुआ है कि इसमें दूर से पहचानने में बड़ा मुश्किल होता है कि रफू किया गया है या कपड़ा बिल्कुल नया है। तो कांग्रेस को इस मामले में बधाई है और भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बधाई है कि वो बूथ लेवल की बात अभी भी उनके जबान में है चेतन राज पुरोहित के मामले में। तो तैयारी दोनों तरफ से है। अब देखना यह है कि जनता किसको विजय से देती है। लेकिन ये बात तय है, मैंने दोनों भाइयों की बात सुनी और मुझे ऐसा लगता है कि टक्कर बड़े कांटे की होगी। ठीक है, टक्कर कांटे की है और इस बार के अनुमान भी यही लगाए जा रहे हैं। मैं शुक्रिया कर रहा हूं आपका अजय कच्छावा जी, डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, आलोक कुमार, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। कल फिर हम लोग जुड़ेंगे कुछ नए आंकड़ों के साथ और चर्चा करेंगे बड़े दिलचस्प इन समीकरणों पर, क्योंकि चुनाव, मतदान अब बहुत करीब है और मतदान से पहले ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं और इनके भीतर बिटवीन द लाइन्स जाने की कोशिश हम लोग भी करते रहते हैं और आपके सामने ये आंकड़े लेकर के हम लोग हर रोज़ आएंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही राजस्थान प्राइम में। नमस्कार।